जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी ने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी के घर एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवली को घर से निकाल देते हैं, कहीं यह नेवला अपने बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गया। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटी की जान बचा लिए। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगे। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा, किस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटी को मार दिया है, इसलिए वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने पानी से भरे वेगड़ी को नेवले के ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वही तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोती वही घर के अंदर भागे तो उसने देखा बच्चा। तो ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले लिए। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय ले, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूखा पेट खाली जेब पेट और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं है, आसमान के लिए हौसला भी चाहिए उनकी उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग समय पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास की ना हो, उससे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौत सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते हैं। जो प्रयास करना नहीं चाहते, अरे सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी अपनी जिंदगी का प्रमुख हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप हमसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की चिंता रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर खोना नहीं चाहते। दोस्त वह होते हैं जिनके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े।
कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में हमें आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वही क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। जय श्री कृष्ण।